We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने कटरा में जनसभा को संबोधित किया और पाकिस्तान पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल को भी याद किया। आदिल टूरिस्ट को बचाते समय आतंकियों की गोली का शिकार हो गए थे। आदिल को याद कर पीएम मोदी ने कैसे दिया आतंकिस्तान को कड़ा संदेश, कौन थे सैयद आदिल शाह, इस रिपोर्ट में देखिए। बाईस अप्रैल जब पाकिस्तान ने पहलगाम में मानवता और कश्मीरियत दोनों पर कायराना हमला किया था, आतंक के आका पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने 26 निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। इन्हीं में से एक थे कश्मीर के रहने वाले आदिल हुसैन शाह। सैयद आदिल हुसैन शाह ने वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। वेस्टर्न वैली से ठीक 30 किलोमीटर दूर हपटनार गांव के रहने वाले सैयद आदिल शाह गाइड थे। 22 अप्रैल की सुबह आदिल पहलगाम के लिए निकले। उस दिन आदिल के साथ एक महिला टूरिस्ट और उनके पिता थे। अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकी आए, नाम पूछा और महिला के पिता को गोली मार दी। आदिल घबराया लेकिन भागा नहीं। आतंकियों ने कहा, जान बचानी है तो तुम भी भागो। आदिल ने टूरिस्ट को अपनी बहन बताया और आतंकियों से भिड़ गए। उनकी बंदूक छीनने लगे। आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी। आदिल के हौसले और जज्बे की सबने तारीफ की। आदिल के पिता ने भी अपने बेटे पर फख्र महसूस किया। बहुत फख्र है उसकी शहादत पे। उसकी फख्र के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मार जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता, लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों सियाहों को बचाया। आदिल के जनाजे में पूरा गांव उमड़ पड़ा। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी आदिल के जनाजे में शामिल हुए। उसी जिंदा दिल इंसान आदिल को पीएम मोदी ने याद किया और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। बाईस अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से से भर गया। पीएम मोदी ने हुंकार भरी और 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कब्र खोद डाली। पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो उसे भी धुआं धुआं कर दिया। महज 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आदिल के पिता और भाई ने सेना और सरकार का शुक्रिया अदा किया था। आदिल अपने परिवार के इकलौते कमाई करने वाले शख्स थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, मां और पिता समेत 2 छोटे भाई भी हैं। पर्यटकों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले आदिल के परिवार को हर संभव मदद दी गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने आदिल के भाई को नौकरी दी। जाहिर है पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, इसलिए टूरिज्म पर हमला किया, स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर चोट की। लेकिन पीएम मोदी ने आदिल को याद कर जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं को विकास का भरोसा दिलाया, वहीं पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था,
वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।